Morning class 6. Now we have come to the end of the chapter. We have completed the chapter. Today we are going to discuss the question answers of this chapter. Okay. So today we have completed and now we will move ahead to the next question answers. First of all, we will learn about there are some terms, key terms in the chapter which we have learned and go through. So again, just recall it. When you are going to write down the question answers, try to write down these keywords. Okay. In the first page, mention the chapter name. So first of all, mention the subject. That is just like history. It is a chapter history, chapter 1. When, where, and how. Write the name of the full name of the chapter. Okay. Then start the word meaning just as keywords. So first, what is archaeology? What we have learned from the archaeology? It means the study of past. मीन्स हमें जो हमारे हिस्ट्री के बारे में पता चला, हमारे पास्ट के बारे में पता चला, और वो किसके थ्रू? आर्कियोलॉजी के थ्रू. द रिकन्स्ट्रक्शन मीन्स उन्होंने हमारी हिस्ट्री को एक अच्छा सा रिकन्स्ट्रक्ट करके हमें बताया. और किसके थ्रू उन्होंने बताया? विद द हेल्प ऑफ दैट वाज एक्सकवेशन. उन्होंने मिट्टी के नीचे से जो भी चीज़ें थी, हमारी जो हिस्ट्री थी तभी भी उन्होंने उनको उसके थ्रू हमें हेल्प करके बताया. ये आर्कियोलॉजी द स्टडी ऑफ पास्ट उसको बोला जाता है. आर्टिफैक्ट मीन्स जो भी उन्होंने सब्जेक्ट, आर्कियोलॉजी ने जो भी सब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट्स उन्होंने उनको मिला, उन्होंने ढूंढा और उस ऑब्जेक्ट से उन्होंने पास्ट के बारे में बताया. जैसे यूटेंसिल्स है, टूल्स है, उससे आर्टिफैक्ट्स के नाम बताया गया. फिर बैलेट किसे कहा? बैलेट इज़ एन ओरल हिस्ट्री. मीन्स अभी हमने पढ़ा था ओरल हिस्ट्री किसे कहते हैं? जो चीज़ों को हम सुनते सुनते आ रहे हैं और उसे नेक्स्ट जनरेशन तक पहुँचा रहे हैं. लेकिन वो लोग क्या करते थे? छोटी छोटी कहानियाँ है, गाना है, वो गाना गा के बोलते थे. तो इसलिए शॉर्ट पोएम्स एंड सॉन्ग नरेटेड एज अ स्टोरी. ओके. देन नेक्स्ट इज व्हाट इज़ फेबल? अ स्टोरी विच टीच अ लेसन. जो कोई ऐसा कहानी जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है. फिर हिस्ट्री द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, ये हो गया. नेक्स्ट इज प्री हिस्ट्री. प्री हिस्ट्री मीन्स in which we don't have any written in evidence. जहाँ पे उस हिस्ट्री में जहाँ पे हमें लिखित में कुछ भी नहीं मिला, रिटन वाला कुछ भी नहीं मिला, उस समय राइटिंग वॉज नॉट इन्वेंटेड. उसी हिस्ट्री को प्री हिस्ट्री के नाम से बोला गया. फिर नेक्स्ट है प्रोटो हिस्ट्री, जहाँ पे राइटिंग वॉज स्टार्टेड, डेवलप्ड, शुरुआत हो गई थी. तो इसी तरह से ये कीवर्ड्स आप लिख लेंगे फर्स्ट पेज में. फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स में जाएंगे. ठीक है. अब यहाँ पे देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स. एक मिनट बेटा वेट. तो ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का एक्सरसाइज है. फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट वन इज हिस्ट्री इज़ अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट दैट हैव बीन प्लेस्ड. तो हिस्ट्री इज हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट दैट हैज़ बीन प्लेस्ड क्रोनोलॉजिकली. ठीक है ना. ये राइटिंग थोड़ी सी एक्चुअली ये स्क्रीन में है, तो कोशिश कीजिए आप एक बार. स्पेलिंग समझ में नहीं आया तो अपनी चैप्टर्स में स्पेलिंग चेक कर लेना, लेकिन रॉन्ग स्पेलिंग मत लिखना. क्रोनोलॉजिकल, CHRONOLOGICAL, क्रोनोलॉजिकल. ठीक है. तो फर्स्ट का आंसर है क्रोनोलॉजिकल. सेकेंड में क्या है अपना? हिस्ट्री गिव्स अस द विजडम्स टू लर्न फ्रॉम द पास्ट एंड नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक. ठीक है. जो हमने गलतियाँ की हैं उस गलतियों को हमें क्या करना चाहिए? सुधारना चाहिए, उससे हमें सीख मिलना चाहिए. तो नंबर 2 में मिस्टेक लिखना है. फिर नंबर 3 डैश इज़ अ पीरियड ऑफ हिस्ट्री व्हेन राइटिंग वाज नॉट इन्वेंटेड. तो राइटिंग कहाँ इन्वेंट नहीं हुई थी? प्री हिस्ट्री में. ठीक है. फिर नंबर 4 कॉइन्स एंड डैश हैज़ बीन सम राइटिंग इनग्रेव्ड. तो वो इंस्क्रिप्शंस है, INSCRIPTIONS, इंस्क्रिप्शंस. नंबर 5 लिटरेचर सोर्सेज वॉज डिवाइडेड इनटू रिलीजियस टेक्स्ट एंड सेक्युलर टेक्स्ट. तो ये हमारा हो गया फिल इन द ब्लैंक्स. इसे आपको नोटबुक में लिखनी है. ठीक है. फिर नेक्स्ट हमारा आता है मैच द कॉलम. मैच द कॉलम जो है नंबरिंग करेंगे, लाइनिंग नहीं करोगे. मैंने यहाँ पे लाइनिंग दे दी है, लेकिन लाइनिंग से दिखना इसलिए दिया कि देखो लाइनिंग से प्रॉब्लम होती है, तो ज़्यादा बेटर है कि हम उसकी आंसर जो है करेक्टली. जैसे आर्टिफैक्ट्स क्या था? ऑब्जेक्ट यूज्ड बाय ह्यूमन इन द पास्ट. तो इसके आगे हम ये लिखेंगे, आर्टिफैक्ट्स के आगे ये लिख देंगे. ठीक है. फिर उसके बाद BC, दैट इज़ आज हम BC को क्या बोलते हैं? पहले था BC बिफोर क्राइस्ट बोला जाता था, आज इसको बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा. AD को
कॉमन एरा CE बोला जाता है। न्यूमिस्मेटिक किसे बोला जाता है? स्टडी ऑफ न्यूमिस्मेटिक। यहाँ पर 1 मिनट, तो ये देख लेना बेटा, इस तरह से जो है मैंने करेक्ट कर दी, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, ठीक है। तो इस तरह से जो है अपना मैच द कॉलम में क्या करना है, मैच द कॉलम में सबसे पहले करेक्ट आंसर, जैसे आर्टिफैक्ट्स क्या बताया था, ऑब्जेक्ट यूज बाय ह्यूमन इन द पास्ट, ये हो गया। फिर BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, पहले बोलते थे, अभी क्या बोलते हैं? बिफोर कॉमन एरा बोलते, AD कॉमन एरा बोला। न्यूमिस्मेटिक स्टडी ऑफ कॉइन एंड एपिग्राफी द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, ये चीज़ें हो गई। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम आएंगे क्वेश्चन आंसर्स में। क्वेश्चन आंसर सबसे पहले क्या है यहाँ पर? ट्रू फॉल्स है सबसे पहले, ठीक है। तो स्टेटमेंट समझा करो, उसके बाद देख लेना। सबसे पहले द प्री हिस्ट्री फेज हैज़ सफिशिएंट रिटन रिकॉर्ड्स, हमने प्री हिस्ट्री में रिटन रिकॉर्ड्स देखा था? नहीं देखा था, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। बैलेड एंड फेबल्स, जो ये कहानियाँ गा के बोलते थे कि कविताएँ, तो ये अ पार्ट ऑफ ओरल हिस्ट्री, ये ट्रू है, ठीक है। उसके बाद आर्कोलॉजी द स्टडी ऑफ पास्ट रिमेन्स, ट्रू है ये। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज़ नोन एज न्यूमिस्मेटिक, तो ये गलत हो गया। क्या है ये? स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन को क्या एपिग्राफी बोला जाता है, ठीक है, तो ये फॉल्स में आ गया। अर्थशास्त्र इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सेक्युलर लिटरेचर, ये हो गया। फिर हम मूव करेंगे क्वेश्चन आंसर्स में। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ हिस्ट्री, हमने सबसे पहले पढ़ा था हिस्ट्री इज़ अ स्टडी ऑफ पास्ट। तो थोड़ा सा अब उसमें थोड़ा बहुत ऐड करेंगे कि ये वर्ड कहाँ से आया था और ये किसका था। तो यहाँ पे आपके फर्स्ट पेज में आप देखोगे डू यू नो में आ जाएगा, मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा है हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट। उससे पहले आप ये मेंशन करोगे, उसके बाद कोई बात नहीं, दोनों एक ही बात है, बट दोनों को लाइन अलग अलग लिखना। अगर फर्स्ट ये लिखते हैं तो दूसरे इसके बाद नीचे ये लिखेंगे आप। द वर्ड हिस्ट्री इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया विच मीन्स फाइंडिंग आउट, ओके, ये लिख लिया। फिर पहले ये लिखा, मेंशन कर दिया ये वाला, फिर उसके बाद ये मेंशन करने के बाद फिर आपने बताना है हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट। कोई बात नहीं, अगर आगे पीछे कर लेते हैं तो ये हमारा नंबर 1 हो गया। मैंने D1 मेंशन कर दिया है, इसे अब बुक में नोट डाउन कर लेंगे। फिर नंबर 2 का क्वेश्चन क्या था? नंबर 2 में क्वेश्चन था सिरसा, वाई सिरसा हैज़ बिन यूज एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, मे बी इस किस्म के क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 2 में मेंशन कर दिया मैंने कि द टर्म सिरसा और CA जो मेंशन किया जाता ये शॉर्ट फॉर्म में मोस्टली यूज़ करते हैं। इस जनरली यूज इन हिस्टोरिकल राइटिंग, इसको हिस्टोरिकल राइटिंग में यूज़ किया जाता है। किससे यूज़ किया जाता है? व्हेन द डेट्स ऑफ इवेंट्स आर नॉट नोन, जब उस इवेंट्स जो भी वहाँ पे घटनाएँ घटी थी उसका जो कोई डेट्स फिक्स नहीं होता था और श्योर नहीं होते थे, तो वो इस तरह से CA मेंशन करते थे, ठीक है, मतलब इसका कोई फिक्स डेट नहीं है। तो इसी तरह से CA का इम्पोर्टेंस ये था। फिर नंबर 3 क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नंबर 3 में क्वेश्चन क्या था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में था कि डिवाइड हिस्ट्री इनटू टाइम पीरियड, हमें टाइम पीरियड में हिस्ट्री को डिवाइड करना। अगर हम हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आंसर नंबर 3 का हो गया, D3 का। हिस्ट्री हैज़ बीन डिवाइड इनटू 3 टाइम पीरियड्स, पहला है प्री हिस्ट्री, दूसरा है प्रोटो हिस्ट्री, फिर तीसरा है हिस्ट्री। तो ये हमारा आंसर नंबर 3 हो गया, ठीक है। आंसर नंबर 3, अपना आंसर नंबर 4 का क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं और 5 दोनों का पढ़ लेते हैं। व्हाट डू यू मीन और अंडरस्टैंड बाय आर्टिफैक्ट्स एंड गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ सेक्युलर लिटरेचर। तो सबसे पहले नंबर 4 में आर्टिफैक्ट्स किसे कहते हैं, तो आर्टिफैक्ट्स में जाते हैं। आर्टिफैक्ट्स, तो ये रहा हमारा आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। आर्टिफैक्ट्स किसे कहते हैं? आर्टिफैक्ट्स किसे, जो ऑब्जेक्ट्स यूज़ किया जाता था ह्यूमन बीइंग से पास्ट में, जैसे हो गया टूल्स, पॉट्स, उसे आर्टिफैक्ट्स के नाम से बोला गया। और इससे बहुत इंपॉर्टेंट होता था, जिससे हिस्टोरियंस को उस चीज़ों से बहुत हेल्प मिला। तो आर्टिफैक्ट्स क्या है? ऑब्जेक्ट यूज बाय ह्यूमन इन द पास्ट सच एज टूल्स और पॉट। ये 4th का हो गया। 5th में क्वेश्चन था, ये रहा हमारा 5th का क्वेश्चन था 2 सेक्युलर बुक्स, जो भी बुक्स लिखी गई है सेक्युलर उसको उसके बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पे दिया 3 एग्जाम्पल। अर्थशास्त्र जो रिलीजियस के ऊपर नहीं, कोई धार्मिक के ऊपर नहीं, वो हमारे ये अर्थशास्त्र, पॉलिटिक्स मतलब राजनीति,
देश को कैसे चलाना है, उसकी आर्थिक इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उसके ऊपर लिखा गया था अर्थशास्त्र। ये लिखा किसने था? कौटिल्य ने लिखा था। ये एक हो गया। दूसरा मेगास्थनीज, ये जो है ग्रीक से आए थे, इन्होंने ये एम्बेसडर्स थे, ग्रीक से आए थे और ये चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में एज एम्बेसडर्स थे। तो ये 2 एग्जाम्पल्स आप उससे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप हर्षचरित्र लिखना चाहते हैं तो आप ये भी लिख सकते हो, हर्षचरित्र अर्जुन रामायण भट्ट। तो इस तरह से ये जो है हमारा सेक्युलर लिटरेचर है। ठीक है, D5 कंप्लीट हो गया हमारा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। D5 के बाद क्वेश्चंस क्या है देख लेते हैं एक बार फिर से। ओके, वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर E। मीन्स थोड़ा डिटेल्स में जाना है। वाई डू वी नीड और वी नीड टू स्टडी हिस्ट्री, वाई, हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए। 2 क्वेश्चन एक साथ पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री। तो इस तरह से सबसे पहले फर्स्ट पेज में चलते हैं हम कि हमें हिस्ट्री को क्यों पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये आया हिस्ट्री, ये रहा द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री, ये इस पेज में है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हिस्ट्री प्रोवाइड एज अ विंडो, क्योंकि हिस्ट्री अगर हम नहीं पढ़ते तो हमें पता नहीं चलेगा कि पास्ट में क्या हुआ। तो हम इसे विंडो बोल सकते हैं। इट प्रोवाइड एज विंडो थ्रू विच वी कैन लर्न अबाउट द पास्ट, कि पास्ट में क्या हुआ था, किस तरह से हुआ था और हमने किस तरह से अपने समय के अनुसार हम अपने आप में चेंज होते गए, इवॉल्व होते गए, चेंजेस आते गए। साथ साथ इसके बाद नीचे आएंगे, हिस्ट्री गिव्स अस, इट गिव्स अस मीन्स हिस्ट्री गिव्स अस, तो आप लिखोगे इट गिव्स अस एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रेजेंट इन टर्न। तो हम आगे हिस्ट्री पास्ट नहीं पढ़ेंगे तो हमारा प्रेजेंट हमें समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए हमें प्रेजेंट हमारा इस कैसा है, इसके हमें इसलिए पता चला क्योंकि हमें हमारा पास्ट पता था। तो इसी तरह से हिस्ट्री it gives us understanding of the present and in turn lead us to make better choice। तो हमने अपना फ्यूचर और अच्छे से बनाना है, क्योंकि हमने पास्ट में जो मिस्टेक किया उस मिस्टेक को हमें पास्ट में जो मिस्टेक किया उसको प्रेजेंट में क्या करना है, नहीं करना है, और फ्यूचर को और अच्छा बनाना है। तो इसी तरह से इसका आंसर्स हो गया। फिर नंबर 2 आंसर्स में जाते हैं कि प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री में क्या डिफरेंसेस है। तो आप डिफरेंसेस जो है इसको लाइन में बीच में डाल सकते हो। यहाँ पे देखना, ये चीज़ें नहीं पूछा है, ये वाला तो ये आपको मेंशन नहीं करनी है, आपको सिर्फ बताना है, बीच में मार्जिन डालना है, ऊपर लिखना डिफरेंसेस बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। ओके, तो इससे फिर आपने पॉइंट नंबर 1 ये लिखा, फिर पॉइंट नंबर 2 लिखा ये वाला और ये वाला, फिर 3, बस ये 3 पॉइंट से मेंशन करना। जैसे प्री हिस्ट्री सबसे पहले लिखेंगे, इट इज़ अ पीरियड व्हेन राइटिंग वाज नॉट इन्वेंटेड, राइटिंग इन्वेंट नहीं हुआ था। फिर नो रिटन रिकॉर्ड्स वाज अवेलेबल, आर्कियोलॉजिकल जो भी चीज़ें मिली थी वो टूल्स थी, फॉसल फ्यूल्स थी, जो हड्डियाँ थी, अवशेष थे एनिमल्स के या फिर प्लांट्स के। फिर यहाँ पे हिस्ट्री में हमने देखा था कि दे आर, वहाँ पे क्या है, इन्वेंशंस किया गया, राइटिंग्स शुरुआत हो गई, हर चीज़ों के बारे में डिटेल्स में पता करना शुरू किया, लोगों ने इस पीरियड में क्या क्या हुआ था, उसके साथ क्या क्या चीज़ें थी, कैसे बनी थी वो चीज़ें, और यहाँ पे सोर्सेस तो लिटरेचर्स भी आ गई थी जिसको रिकॉर्ड पे बना के रखा था। तो ये चीज़ें लॉन्ग नंबर 2 के होंगे। फिर लॉन्ग नंबर 3 और 4 के क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं ना। लॉन्ग नंबर 3 का क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंस और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द ओरल हिस्ट्री। तो ओरल हिस्ट्री को क्यों, क्या मतलब है, जो चीज़ जिसकी कोई चीज़ लिखी भी नहीं है, वी हैव सम आइडिया ऑफ द पास्ट थ्रू द स्टोरीज, हमें हमारे पास्ट के बारे में कुछ स्टोरीज़ के थ्रू हमें पता चला, ठीक है ना। अब वह स्टोरी किसने बताया, हमें हमारे बड़ों ने, हमें अपने मतलब पूर्वजों ने बताई, और इसी तरह से जो वो चली आ रही है पूर्वज से नेक्स्ट जनरेशन, तो इसी को कहा जाता है ओरल हिस्ट्री। हैव हर्ड अबाउट देम फ्रॉम देयर एल्डर्स एंड दिस इज़ नोन एज ओरल हिस्ट्री। तो आप इसको इस तरह से इतना बता देंगे, बहुत है, ठीक है। फिर विल मूव टू द 4th नंबर। एक बार 4th नंबर के क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। क्या था, इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्क्रिप्शंस। अब इंस्क्रिप्शंस जो है हिस्ट्री में इम्पोर्टेंस क्यों है, इसका हिस्ट्री के अंदर किस तरह से इसको यूज़ किया गया है वो देखना है। तो यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस में आ जाएंगे, ये वाले पेज में, पेज नंबर एक बार देख लेना आप, जो भी है टॉपिक्स के थ्रू, ठीक है। हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स में आ जाएगा उस पेज में। अब यहाँ पे द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस are called epigraphy. Epigraphy, that is inscription, is an important source of history
एज इंस्क्रिप्शंस कैन नॉट बी ऑल्टर, क्योंकि हमने देखा था इंस्क्रिप्शंस को हम उसको चेंज नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो किस में लिखी थी, पत्थरों में लिखा गया था, हार्ड सरफेस में या मेटल्स में या रॉक्स में। तो ये इम्पॉर्टेंट सोर्स था कि हमारे इसमें कोई चेंजेस नहीं आया था, इसमें किसी ने कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं किया था, इसीलिए ये हमारे लिए एज इट इज़ सोर्स बना, मतलब हमारे लिए एकदम ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन रहा। तो इसीलिए इंस्क्रिप्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा लॉन्ग का कंप्लीट हो गया है। और आप जो ऐसे नोटबुक में लिख लेंगे, एक ही नोटबुक बनाना है, बस इतनी क्वेश्चन बहुत है आपके लिए, इतनी। ठीक है, इसको नोटबुक में लिख लेंगे। नोटबुक कितनी बनानी है, एक ही बनानी है। आपने इसके पहले मतलब जो अप्रैल में क्लासेस चली थी, इसमें आपने पता नहीं कितनी बनाई थी, उस वक्त मैंने नहीं पढ़ाई थी, अभी मैं पढ़ा रही हूँ बेटा। तो इसके लिए आप ओनली यू पुट ओनली वन नोटबुक, इट विल बी ईजियर फॉर यू ऑल्सो एंड मी ऑल्सो। ठीक है, अब जब मैं नोटबुक मंगवाऊँगी तो आपको स्कूल में सेंड कर देना, ताकि मैं करेक्शन कर दूँगी। इसे नोटबुक नोट डाउन कर लेना, एंड वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर इन नेक्स्ट डे। ठीक है, टिल देन टेक केयर।